क्लास 5 चैप्टर 10 मोर अबाउट ब्रीथिंग। ऑल लिविंग थिंग ब्रीथ टू स्टे लाइफ। सभी ब्रीथ करते हैं जीवित रहने के लिए। ह्यूमंस एंड एनिमल इनहेल, इनहेल मतलब ब्रीथ इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, एंड एक्सेल ब्रीथ आउट, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। हाउ डू वी ब्रीथ? द एयर वी ब्रीथ इन गोज इनसाइड अवर बॉडी। जो जिस एयर में हम जो सांस ले हवा लेते हैं अंदर, वो हमारे शरीर में अंदर चली जाती है। दिस इज कॉल्ड इनहेलेशन। From the nose, the air goes down the windpipe towards the lungs. नाक से ये हवा विंड पाइप के द्वारा लंग्स में चली जाती है, फेफड़ों में चली जाती है। 2 लंग्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन इज a process by which oxygen from the air we breathe in is absorbed in the blood and carbon dioxide removed from the blood. रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हवा जो हम लेते हैं ऑक्सीजन, वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकलती है। विद ईच ब्रीथ द लंग्स एड फ्रेश ऑक्सीजन टू अवर ब्लड। हर सांस के साथ लंग्स फ्रेश ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है। द इम्प्योर एयर फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज देन एक्सेल्ड और ब्रीथ आउट। और जब बाहर निकालते हैं तो जो इम्प्योर एयर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चली जाती है। द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय ए केज स्ट्रक्चर। इसको देख लीजिए, ये सारे इसके पार्ट्स हैं। नेसल कैविटी प्लस ऑरल कैविटी, पैरानसल साइनसिस, नोस्ट्रिल, लाइनक्स नीचे, फ्रेनेक्स, ट्रेचा, लेफ्ट मेन, ब्रोंचेस, ये सारे इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट लिखे हुए हैं। नाक से सांस ली, ट्रेचा यहाँ तक आया, फेफड़ों में आई, स्टर्नम और डायाफ्राम जो इसके यहाँ पर होता है लंग्स के नीचे, मतलब लंग्स से ही जुड़ा हुआ नीचे वाला हिस्सा। लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय ए केज लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ बोन्स, इट इज नोन एज रिब केज। लंग्स जो है वो सुरक्षित है एक पिंजड़े में, जिसको कहते हैं हम रिब केज, पिंजड़े की तरह का है वो। When the windpipe gets choked, people suffer from asthma and other breathing disorder. जो विंड पाइप है जिससे अंदर जा रहा है वो किस तरह से रुक गया, ऐसे करना पड़ता है, और कई बार धक्का लग जाता है, खांसी उठ जाती है, तो वो ये सब काम होता है, अस्थमा हो जाता है, ये लंबे समय के लिए हो जाता है तो बीमारी हो जाती है। They use an inhaler which release a drug that widens the air passage, making breather easy. तो वो इनहेलर यूज करते हैं। जैसे हम तो कई बार जब कोई बीमारी नहीं है तो जनरली अपने गले को ऐसे ऐसे कर लेते हैं, और कई बार खांसी लग जाती है, बहुत ज्यादा खांस देते हैं तो कुछ अटक सा जाता है, वो निकल जाता है। लेकिन जिनको प्रॉपर अस्थमा होता है वो एक इनहेलर यूज करते हैं। उससे क्या होता है, ये जो विंड पाइप होता है थोड़ा चौड़ा हो जाता है, चौड़ा नहीं होता, हवा को निकलने के लिए जगह मिल जाती है, खुल जाता है एक तरह से, जिससे ब्रीथिंग इजी हो जाती है। ए स्ट्रॉन्ग मसल कॉल्ड डायफ्राम लाइज बिलो द लंग। बिल्कुल लंग्स के नीचे एक स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। डायाफ्रेम, diaphragm. The diaphragm moves out the chest in out every time we breathe. वो चेस्ट को अंदर बाहर करता है जब भी हम सांस लेते हैं। When we breathe in, diaphragm moves down and lungs become larger. जब हम अंदर लेते हैं तो लंग्स चौड़े हो जाते हैं क्योंकि हवा उनके अंदर आ गई। जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो जो डायफ्राम है वो हमारे उसको रिलीज हो जाता है और पुशिंग द एयर आउट फ्रॉम द लंग्स, क्योंकि हवा लंग से बाहर आ गई। दिस ब्रीथिंग एयर आउट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। जो हवा अंदर गई उसको इनहेलेशन, और जब हवा बाहर गई उसको एक्सहेलेशन। द रेट ऑफ ब्रीथिंग वेरीज इन द एवरेज एडल्ट फ्रॉम अबाउट 6 to 8 minutes व्हेन asleep टू अबाउट 16 per minute व्हेन वी अवेक। जो रेट होता है ब्रीथिंग वो एवरेज एडल्ट में 6 से 8 मिनट, व्हेन वी स्लीप टू अबाउट 16 per minute, 1 मिनट में 6 से 8, और जब हम सोते हैं तो 16 per minute, व्हेन asleep टू अबाउट 16 per minute व्हेन अवेक। जब जाग जाते हैं तो 16 होता है, जब सोते रहते हैं जब 6 to 8 होता है 1 मिनट में।
हाउ डज द एयर गेट पॉल्यूटेड, हवा गंदी कैसे हो जाती है? हाउ कैन वी रिड्यूस एयर पोल्यूशन, हवा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कैसे हम कम कर सकते हैं? व्हाई डू वी ब्रीथ? एवरी मिनट वी ब्रीथ इन अबाउट 12 टाइम्स एंड ब्रीथ आउट अबाउट 12 टाइम्स। प्रत्येक मिनट में हम लगभग 12 बार अंदर और 12 बार बाहर। वी ब्रीथ ऑल द टाइम बिकॉज अवर बॉडी नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हम हर समय सांस लेते हैं क्योंकि बिना सांस के तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। और इसलिए भी है क्योंकि बॉडी को हर समय ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द बॉडी, ऑक्सीजन जरूरी है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी में। स्टॉप, होल्ड योर ब्रीथ एंड टाइम इट, हाउ लॉन्ग कुड यू होल्ड द ब्रीथ, सांस को रोको, कितनी देर तक रोक पाते हो उसको काउंट करो। कुड यू होल्ड ब्रीथ एंडलेसली, यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू होल्ड योर ब्रीथ फॉर लॉन्ग, क्या बहुत देर तक रोक सकते हैं? हमेशा बहुत देर तक रोक सकते हैं? नहीं, बहुत जल्दी ही दम घटने लगता है। कोविड के दौरान बहुत इस तरह के काम चल रहे थे कि सांस रोको, उससे अपना कोविड नहीं होने का, ये सब हवा साफ रहेगी अंदर की। तो जब ट्राई करते थे बहुत, तो मुश्किल से हम 1 मिनट भी पूरा रोक नहीं पाते। ट्राई कीजिए। ब्रीथिंग स्पीड, हैव यू नोटिस दैट योर ब्रीथ फास्टर व्हेन यू रन, स्विम और साइकिल? आपने कभी नोट किया है कि ब्रीथिंग जो है वो फास्ट हो जाती है जब तुम दौड़ते हो, स्विम कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेहनत का काम? द स्पीड ऑफ ब्रीथिंग चेंज विद डिफरेंट एक्टिविटीज, दिस इज बिकॉज वी रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, द हार्ट बीट फास्टर टू पंप मोर ब्लड। ये ब्रीथिंग स्पीड इसलिए चेंज होती है क्योंकि हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हार्ट ज्यादा तेजी से पंप करने लगता है ब्लड को, और ब्लड को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है सब भाग में भेजने के लिए। ब्लड आल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू हार्ट, हार्ट में मतलब वहां से सब भागों में भेजता है हमारा खून ऑक्सीजन को, फिर वहां से जो गंदी एयर होती है कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेके वापस हार्ट के पास लाता है, विच इज गिवन आउट बाय द लंग्स व्हेन वी एक्सेल, जो कि लंग्स के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। ऑन एन एवरेज द ह्यूमन हार्ट बीट अबाउट 70 टाइम इन ए मिनट, एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट 72 बार होता है। वो ऊपर उसको भी एक बार दोबारा देखना पड़ेगा क्या लिखा था, दैट इज नॉट क्लियर। जो ह्यूमन हार्ट बीट होती है वो 72 बार होती है 1 मिनट में। स्टेथोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच अ डॉक्टर यूजेस टू लिसन टू द साउंड ऑफ आवर हार्ट बीट, स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि डॉक्टर यूज करते हैं, वो इट हेल्प्स द डॉक्टर टू नो वेदर वी आर ऑइल और वेल, स्टेथोस्कोप से वो पता लगाते हैं कि हम बीमार हैं या ठीक है। ब्रीथ इन एयर थ्रू योर nose and not by your mouth. The nose has small hair inside the nostril. जो nose होती है उसमें small hair होते हैं nostril के अंदर. These small hair prevent the dust particles from going inside our nose by acting as a filter. जो ये nostrils में जो hair होते हैं वो किसी धूल मिट्टी के कण को हमारी नाक में अंदर जाने से रोकते हैं, फिल्टर की तरह कार्य करते हैं। They also warm the air that we breathe in. और वो उस हवा को गर्म भी करते हैं जो कि हम अंदर लेते हैं। When we breathe through the mouth, जब हम मुंह के थ्रू सांस लेते हैं ऐसे, डस्ट पार्टिकल एंटर अवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड कैन कॉज इन्फेक्शन। तो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो धूल के कण हमारे मुंह में चले जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाएंगे और जिससे इन्फेक्शन हो जाएगा। कीप योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ एंड ब्लो एयर आउट। इज योर ब्रेथ कोल्ड और वार्म, जो ऐसे करते हैं तो गर्म लगती है। You can conclude from this activity that air we blow out is not hot and humid. जो हम बाहर निकाल रहे हैं वो गर्म है और ह्यूमिडिटी उसमें मॉइस्चर भी है। This is because our body is hot inside and has a temperature 98.6 degree Fahrenheit. That is why in winter when your hand gets cold, you blow air from your mouth to make them warm. तो जो बाहर हवा निकालते हैं वो गर्म होती है और क्योंकि हमारे शरीर के अंदर की गर्माई है, शरीर के अंदर का टेम्परेचर 98.6 है और सर्दियों में जब बहुत ठंड लगती है तो ऐसे करते हैं ना, ऐसे, तो वो अंदर से गर्म हवा आती है। यूज ऑफ योर ब्रेथ फॉर कूलिंग और बाय ब्लोइंग एंड हेल्पिंग ए फायर टू बर्न। when you burn your hand by touching a hot object, हाथ जल जाता है कोई गर्म चीज पर लग गया, यू कूल द एरिया बाय ब्लोइंग एयर एट, तो उस पर ऐसे करते हैं। दिस इज बिकॉज द एयर यू ब्लो आउट इज कूलर नॉट एज वार्म देन द एरिया बर्न, क्योंकि जो एरिया जला है उसके कंपैरेटिवली
हवा तुम्हारी जो मुंह से हवा आ रही है उसको वो ठंडा करेगा। सिमिलरली ब्लो ऑन हॉट कप ऑफ टी टू कूल इट डाउन। चाय का जो गर्म प्याला है, अंदर से तो गर्म भाप आती है, लेकिन जो चाय का गर्म है कप, जो चाय गर्म है, उसके कंपैरेटिवली तुम्हारी जो ब्रीथ आउट एयर है वो ठंडी है, तो इसलिए आप उसको ठंडा करने के लिए फूंक मारेंगे। द टी cools because the air you breathe out is cooler than the hot tea. You also blow to keep a flame burning because for a fire to burn oxygen is needed. किसी को जलाने के लिए भी हम फूंक मारते हैं ना कि जल्दी से जल जाए ये, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। देयर कैन बी नो फायर विदाउट ऑक्सीजन, और यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी। यू मस्ट हैव सीन ए पॉपकॉर्न सेलर ब्लोइंग एट द पीस ऑफ बर्निंग कॉयल। ही इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द एयर सप्लाई, हेंस इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन सप्लाई। जो पॉपकॉर्न भूनता है वो जो उसमें वो उसमें कोयले में, तो वो एक तरह से उसमें ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, मतलब हवा तो मिल ही रही है, और कोयला उसमें डाल ही रखा है हमने उसको, जिसके कारण आग जल रही है। वो कोयला तभी जल रहा है जब उसको ऑक्सीजन मिल रही है। ब्रीथ आउट, द ऑक्सीजन वी ब्रीथ इन इज एसेंशियल टू टर्न फूड इनटू एनर्जी। जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं ऑक्सीजन, वो जरूरी है फूड को एनर्जी में परिवर्तित होने के लिए। ब्रीथिंग विल हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। ब्रीथिंग हमारी स्टे हेल्दी रहने में भी सहायता। ब्रीथिंग वेल, अच्छा, सही से सांस लेने से हमें हेल्दी रहते हैं हम, प्रॉपर यदि ब्रीथिंग चल रही है तो। हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रीथ इन फ्रेश एयर, तो इसलिए बहुत जरूरी है फ्रेश एयर में सांस, मतलब जो हमारी जो एयर है वो फ्रेश होनी चाहिए जहां हम सांस ले रहे हैं। सांस तो हमें हर समय लेनी ही पड़ेगी, चाहे गंदी हो चाहे साफ हो हवा, बट यदि फ्रेश एयर में सांस लेंगे तो हम ज्यादा हेल्दी रहेंगे। गंदी एयर में, हम प्रदूषित एरिया में रहते रहते बहुत समय बाद इन्फेक्शन हो जाते हैं। ऑलवेज ब्रीथ इन थ्रू द नोज नॉट द माउथ, मुंह से सांस ना ले, नाक से ले। द नोज हैज एयर दैट एक्ट एज फिल्टर, दे डू नॉट लेट डस्ट पार्टिकल्स एंटर योर लंग्स। क्योंकि नोज में हेयर होते हैं जो कि धूल के कणों को रोकते हैं आपके फेफड़ों में जाने से। नेवर कवर योर हेड वाइल स्लीपिंग, सोते समय मुंह नहीं ढकना चाहिए। गो फॉर ए अर्ली वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द एयर इज क्लीन। सुबह को वॉक पे जाना चाहिए मॉर्निंग में, क्योंकि हवा उस समय साफ होती है। डू सब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर कीजिए, ये बहुत बेनिफिशियल होती है। Inhalation, the air we breathe goes inside our body through the nose. Rib cage, the lungs are protected by a cage-like structure made of bones. Nostril, the passage or helps in the nose through which we breathe. Respiration is a process by which oxygen from the air we breathe in is absorbed into the blood and carbon dioxide removed from the blood. A strong muscle scar, diaphragm lies below the lungs. मसल्स का डायफ्राम लाइज बिलो द लंग्स, लंग्स के ठीक नीचे डायफ्राम होता है। एवरी मिनट वी ब्रीथ इन अबाउट 12 मिनट्स एंड ब्रीथ आउट अबाउट 12 टाइम्स। एवरी मिनट वी ब्रीथ इन अबाउट 12 टाइम्स एंड ब्रीथ आउट 12 टाइम्स। 12 बार अंदर, 12 बार बाहर प्रत्येक मिनट में। ऑन एन एवरेज द ह्यूमन हार्ट बीट 72। और ये जो ऊपर था एक जिसमें हमें कंफ्यूजन था, इसको भी देख लेते हैं। A rate of breathing varies in average adult from about 6 to 8 minutes when asleep to about 16 per minute when awake. 6 to 8 मिनट होती है जब हम सो रहे होते हैं, और जब जगे हुए होते हैं 16 पर मिनट होती है। और यहाँ पर लिखा है 12 टाइम इन और 12 टाइम आउट। On an average 72 heartbeat. Nose has small hair inside the nostril. The oxygen we breathe in is essential to turn food into energy. Normal temperature C है इसमें। We breathe in oxygen, covered bones, rib cage. The doctor uses stethoscope. We breathe out carbon dioxide. Okay, chapter is completed.